ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, यदि cos थीटा बराबर m बटा n, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर m बटा n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। cos थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है, m बटा n, और cos थीटा का फार्मूला क्या होता था, लंब बटा आधार बटा क्या होता था, कर्ण। तो आधार तो दिया है और कर्ण भी दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, लंब। तो आधार आपका यम हो गया और कर्ण आपका यन हो गया। हमें निकालना क्या है, लंब। तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका यन दिया हुआ है, तो कर्ण के स्थान पर कितना रखेंगे हम, यन। तो यन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आधार आपका कितना दिया हुआ है, यम, तो यहां पर आपका यम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख लीजिएगा फिर से एक बार, यहां आपका लंब है, लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और कर्ण आपका दिया हुआ है और आधार आपका दिया हुआ है। तो आधार यम है और कर्ण कितना है, यन है। तो लंब स्क्वायर बराबर आपका यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, कर्ण के स्थान पर यन और आधार के स्थान पर यम। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका लंब स्क्वायर बराबर आपका क्या हो गया, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंब का स्क्वायर है, तो लंब हटा, स्क्वायर जब हटा देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। तो लंब के स्थान पर हमारा कितना आंसर आया है, अंडर रूट में आया है आपका यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, लंब बराबर कितना है, अंडर रूट में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब आपका लंब भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया और आधार भी पता हो गया। अब यहां पर कहा था कि tan थीटा और माइनस cot थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है, लंब आपका कितना दिया हुआ है, अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बटा, अब आधार कितना दिया हुआ है, यम। ये हो गया। उसके बाद में काट है, अब काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा का होता है आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना दिया हुआ है, यम दिया हुआ है, और लंब कितना दिया हुआ है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इतना पता हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये सवाल, इस पर हमें सॉल्व करना है, जो आपका दिया हुआ है tan थीटा माइनस cot थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा के स्थान पर कितना रखा जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा एम, फिर माइनस cot थीटा के स्थान पर कितना रखना है, यम बटा अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आपका बटा में दिया हुआ है, ये आपका क्या है, सेम नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको इससे जब गुणा किया जाएगा तो अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये आपका कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर ना करो, अभी इसको एक बार और लिख लो, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और फिर माइनस यम को यम से गुणा कर दो,
और पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपका यम इंटू अंडर रूट में आपका यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर हो गया। अब इसका ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्यों हो गया, क्योंकि यही चीज आपका दो बार हो गया, तो दो बार हो जाता है तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ पर माइनस यम को यम से जब गुणा किया जाएगा तो यम आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यम इंटू आपका हो गया यहाँ पर अंडर रूट यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर लगा हो और अंडर रूट हो तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है कट जाता है, तो यहाँ अंडर रूट आपका खत्म हो गया यानी हट गया। तो यहाँ पर बचा क्या आपका यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर बटा आपका यम इंटू आपका अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हट गया तो केवल यन स्क्वायर बचा माइनस यम स्क्वायर बचा, यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका एन स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर माइनस एम स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस एम स्क्वायर है, तो एक बार ये एम स्क्वायर और एक बार ये एम स्क्वायर कितना हो जाएगा दो बार हो जाएगा, तो माइनस में दो एम स्क्वायर बटा आपका क्या हो जाएगा एम और अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस आपका एन स्क्वायर। यही आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर क्या कह रहा है, यदि काश ये बराबर 5.13 मतलब 5/13 तो साइन ये माइनस कॉट ये बटा 2tan ये का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, cos ये बराबर 5.13 तो साइन ये माइनस कॉट ये बटा 2tan ये का मान ज्ञात कीजिए। सेम सबसे पहले फिर वही फिगर बनाकर कीजिएगा और तीनों का साइन और काट और tan का हम निकाल लेंगे मान। तो ध्यान दीजिएगा cos का क्या होता है, अभी आप लोगों ने समझा सवाल, काश ये बराबर आपका दिया हुआ है 5.13 तो काश का फार्मूला क्या होता है आधार बटा क्या होता है कब होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले आप बनाएंगे फिगर, तो यहाँ पर ये आपका यानी आधार जो आपका दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 5 और कण जो आपका है वो कितना है, कण जो आपका दिया हुआ है वो 13 है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, लंब निकालना है। ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी ए और बी की बीच की दूरी यानी लंबाई है ना, और ए और सी की बीच की दूरी जो दिया है यहाँ पर 13 यानी 13 और बी सी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है कण स्क्वायर और माइनस आपका आधार स्क्वायर। समझ गए ना, तो यहाँ पर आपका कण स्क्वायर, तो कण आपका कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर बराबर कण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, यानी आपका आधार 5 तो है तो 5 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर आपका लंब का स्क्वायर बराबर 13, तो 13 को ध्यान दीजिएगा, 13 को जब 13 से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 13 को जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 169, कितना आएगा 169, तो यहाँ पर लिखेंगे 169 और माइनस 5 का पहाड़ा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 13 गुणे 13 हुआ ना और माइनस 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। समझ में आया, तो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसी को उसी से गुणा करना, यहाँ पर भी उसी को उसी से गुणा करना। तो 13 को 13 से जब गुणा किया गया तो कितना आया 169 आ गया और माइनस 5 को 5 से क्या गया तो 25 आ गया। लंब स्क्वायर बराबर 169 में से जब 25 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 144, कितना बचा आपका 144 बच गया। तो यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर बराबर 12 जो आप
सॉरी 144 जो है किसी का वर्ग बनता है। अब देख लीजिएगा इसका वर्ग बनता है कि नहीं बनता है 144 का। 2 से कट कीजिएगा 214, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 छक 12, फिर 2 एक 9 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, 3 एक 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 दूनी 4 हो गया और 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो 12 का स्क्वायर बनता है, तो 12 पर यहाँ 144 होता तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो लंब बराबर आपका कितना आ गया, लंब बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर किलो, 12 आ गया आपका, 12 आ गया आपका ना। अब यहाँ पर कहा था किसका कि साइन और कॉट और tan, तो साइन ए का पहले निकाल लीजिएगा। तो साइन ए बराबर, तो साइन का क्या होता है लंब बटा कॉट, क्या होता है लंब बटा कॉट। तो लंब हमारा कितना है 12 है और कॉट कितना है 13, तो 12 बटा 13 हो गया। अब कहता है कॉट का, तो कॉट ये बराबर का होता है ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब। तो आधार कितना है 5 है और लंब कितना है आपका 12 है। यहाँ पे देखिएगा आधार 5 और लंब कितना हुआ 12। अब उसके बाद में tan है, tan ये का क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए क्वेश्चन उतारिए पहले, साइन ए माइनस कॉट ये बटा आपका यहाँ पर 2 tan ये है। साइन का मान कितना आया है यहाँ पर देख लीजिएगा 12 बटा 13 और माइनस कॉट का कितना आया है 5 बटा 12। अब पूरे का बटा लगाइए। अब 2 इंटू tan का कितना आया है 12 बटा 5। अब इसको देख लीजिएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 बटा 13 और माइनस 5 बटा 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा 12 दूना 24, ऊपर का ऊपर से गुणा नीचे का नीचे, तो 12 दूना 24, 24 बट्टा 5 हो जाएगा। तो 12 पर यहाँ 144 हो गया और माइनस 13 बचे 65 हो गया, यहाँ पर 13 बचे 65 हो गया और बटा 13 गुणे 12 ये हो गया। अब इतना अभी ऊपर का हुआ, अब नीचे में आपका हो जाएगा 24 बटा 5, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे 144 में से जब 65 निकालेंगे, 144 में से जब आप 65 निकालेंगे तो कितना बचेगा 14 में से 9 5 गया तो कितना बचेगा 9, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 79 आपका बच गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 79 बटा 13 गुणे 12। अब यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर गुणा लगाकर इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। तो ये आपका हो क्या जाएगा 5 बटा आपका हो जाएगा 24। अब गुणा कर दीजिएगा तो ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से, कटता तो है नहीं कोई, तो 5 9 45, 5 9 45 के 5 हुआ और फिर 5 7 35, 35 और 4 39 हो गया आपका, ये हो गया। अब 12 3 36, 12 3 36 हो गया और 12 करने 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 156 गुणे 24। अब 24 को इससे गुणा कर दीजिए 156 को, तो 24 156 गुणे 24, 6 चौका 24 के 4 और 4 पंचे 20, 2 22 और 4 कन्ने 4 2 6, 2 6 12 और फिर 2 पंचे 10 11, 2 कन्ने 2 1 3, 4 4 6 7 3। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 395 बटा आ गया 37 44, ये आपका आंसर।